लेकिन हमारे कुलपति महोदय ने अगले बार की चिंता न करते हुए 160 करोड़ रुपए की लागत से इसी बार उद्यानिकी महाविद्यालय की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसलिए कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ए.के. सिंह जी को और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को जोरदार तालियों के साथ मैं डॉक्टर ए.के. सिंह हूँ, कुलपति रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय के दो कैंपस हैं, एक झांसी में स्थित है जिसमें कि दो महाविद्यालय हैं, एक कृषि का महाविद्यालय है और दूसरा उद्यानिकी एवं फॉरेस्ट्री का वानिकी का है। यहाँ पे शिक्षा पूरी तरह से प्रारंभ हो गई है, लेकिन दतिया में अभी एक नया कैंपस की शुरुआत विश्वविद्यालय द्वारा की गई है और वहाँ दो महाविद्यालय का उद्घाटन 6 अक्टूबर को माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार के द्वारा किया गया है। उन दोनों जो महाविद्यालय हैं, एक महाविद्यालय वेटनरी साइंस एवं पशुपालन का है और दूसरा जो महाविद्यालय है वो फिशरी साइंस का है, मछली पालन से संबंधित महाविद्यालय है। इन दोनों महाविद्यालयों के अतिरिक्त वहाँ पर एक बड़ा पशु चिकित्सालय भी बनाया जा रहा है। 2 हॉस्टल का भी निर्माण हो चुका है और वो पूरी तरह से छात्रों को रखने के लिए तैयार है। इसी सत्र से मछली पालन की शिक्षा वहाँ पर, मत्स्य पालन की शिक्षा प्रारंभ की जाएगी। ग्रेजुएशन के लेवल पे छात्रों की भर्ती होगी इस बार से ही और क्रमशः अगले साल जो पशु चिकित्सा विज्ञान है और पशु विज्ञान है उसमें भी छात्रों की भर्ती की जाएगी। तो अगले वर्ष तक पूरी तरह से चालू हो जाएगा दोनों कॉलेज और उसके आने से पूरे क्षेत्र में, दतिया के क्षेत्र में विशेषकर, जहाँ पशुओं की संख्या तो बहुत है पूरे बुंदेलखंड में, लेकिन उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, उत्पादकता कम है, अच्छी नस्ल के पशु नहीं है, तो नस्ल सुधार में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। दूसरा ये भी लाभ होगा कि पूरे बुंदेलखंड के क्षेत्र में तालाब तो बहुत हैं, बड़े बड़े डैम्स भी हैं, लेकिन मछली पालन भी वैज्ञानिक तरीके से नहीं किया जाता है। तो जो भी जलाशय हैं, तालाब हैं, उसमें कैसे मछली पालन आधुनिक तरीके से किया जाए, उसके ऊपर भी ये विश्वविद्यालय काम करेगा। जो मछलियों के लिए या पशुओं के लिए जो फीड बनता है या जिसको आप कहें कि जो खली है या चाहे दूसरे उत्पाद जो खिलाए जाते हैं और वो स्थानीय जो उत्पाद हैं उनको कैसे मिश्रित करके बनाया जा सकता है, उसके ऊपर भी शोध होगा और नए नए तरह के फीड बनाए जाएंगे, खाद्य सामग्री बनाई जाएगी पशुओं के लिए भी और मछलियों के लिए भी। सर, केंद्रीय मंत्री ने आपकी तारीफ करते हुए कहा कि आपने दोनों विद्यालय बड़ी मेहनत से बनवाए हैं और बड़े परिश्रम किया है इस कार्य में, थोड़ा बताएं। देखिए, 2021 जनवरी में वहाँ पर कार्य शुरू हुआ और मुझे लगता है कि 2-3 महीने के अंतर्गत ही पूरी तरह से महाविद्यालय बन जाना, इतना भारी भवन को बनना और ये सभी सुख सुविधाओं को देखते हुए वहाँ पर ले आना बहुत बड़ी बात थी और विश्वविद्यालय के प्रत्येक व्यक्ति ने उसमें बड़ा योगदान किया है। स्थानीय स्तर पे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी जो गृह मंत्री हैं उनका बड़ा योगदान रहा, वहाँ की जनता का बड़ा योगदान रहा जिन्होंने सहयोग दिया और किसी तरह से वहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं आई, इसलिए सामाजिक जिम्मेदारी भी उन्होंने निभाया। और जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी की बात थी और जो आप कह सकते हैं योगदान जिसका रहा, वो हमारे माननीय कृषि मंत्री जी रहे केंद्र के, आदरणीय श्री तोमर साहब, जिन्होंने स्वीकृति दी, धनराशि उपलब्ध कराई और बीच बीच में मार्गदर्शन किया। और ये भी अच्छी बात रही कि वो शिलान्यास हुआ था उस समय भी इसमें शामिल रहे और जब उद्घाटन हुआ महाविद्यालय का रिकॉर्ड टाइम में, उस समय भी माननीय कृषि मंत्री जी का उसमें रहना हुआ। हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक एवं सचिव जो कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग भारत सरकार है वो उपस्थित थे। हमारे यहाँ के कुलापति डॉक्टर पंजाब सिंह साहब उपस्थित थे और भारी संख्या में जनता वहाँ पर, स्थानीय जनता वहाँ पर उपस्थित थी, तमाम अधिकारीगण थे। तो ये मुझे पूरी उम्मीद है कि इन दोनों कॉलेजेस के पूरी तरह से सक्रिय होने पे पूरे क्षेत्र की दिशा और दशा दोनों बदलेगी और नया विज्ञान लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। सर, केंद्रीय मंत्री जी ने आपको जोर देकर कहा था
कि आपने बहुत दिलचस्पी ली, बहुत जल्दी बन गया, उनका थोड़ा इसका संघर्ष के बारे में थोड़ा सा बताएं कि इतना जल्दी विद्यालय बनना असंभव है और इतनी जल्दी बन गया आपके प्रयासों से, वो किस तरह देखते हैं आप? देखिए, जो भी कुलपति है या जो अधिकारी हैं संस्थाओं में बैठे हुए, उनकी जिम्मेदारी होती है कि समय समय पर उसका निरीक्षण करें और जो मंशा पहले थी या जो नक्शे बनाए गए थे उस नक्शे के अनुसार से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो गुणवत्ता हम चाहते हैं वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको बराबर हम लोग निरीक्षण करते रहे। एक बिल्डिंग कमेटी भी हमने बनाई थी जिसको बार बार हम वहाँ भेजते रहे। दोनों डीन की पहले नियुक्ति कर दी गई है, हमें लगता है 6 महीने 8 महीने पहले से ही वो काम कर रहे हैं। तो जो अधिष्ठाता होते हैं दोनों महाविद्यालयों को पहले ही नियुक्त कर लिया विश्वविद्यालय ने, मेरे समय में ही दोनों ने कार्यभार ग्रहण किया है। तो उनके आने से एक जो जिम्मेदारी उनकी थी स्थानीय स्तर पर वहाँ जा कर के ज़्यादा समय उन्होंने दिया, तो ये मैं कह सकता हूँ सामूहिक प्रयास था। अकेला कुलपति कुछ नहीं करता, लेकिन एक बात ज़रूर है कि यदि कुछ नहीं होता है तो उसकी जिम्मेदारी कुलपति को दी जाती है। जी जी। तो इस उत्तरदायित्व को देखते हुए और ये जिम्मेदारी का जो बोध था उसको देखते हुए हम सब लोगों ने मिलजुल कर प्रयास किया और मैं सबको बधाई देता हूँ, विश्वविद्यालय के प्रत्येक व्यक्ति को और वहाँ की जनता को, माननीय मंत्री जी को और माननीय नरोत्तम मिश्रा जी जो स्थानीय गृह मंत्री हैं। सर, आपने कहा कि बुंदेलखंड की बेरोजगारी कम होगी, तो किस तरह होगी? देखिए, बेरोजगारी के लिए रोजगार चाहिए। बेरोजगार यदि व्यक्ति कोई है, रोजगार आप उपलब्ध करा दें तो बेरोजगारी दूर होगी। जब महाविद्यालय आएगा और जब पूरी तरह से उसमें शिक्षा शुरू होगी, स्थानीय लोगों को जो पशुपालक हैं या जो मछली पालक हैं या जो करना चाहते हैं अभी तक नहीं करते थे, उनका नियमित वहाँ पर प्रशिक्षण होगा और उनका कौशल विकास किया जाएगा। दूसरी बात है, जो नई नस्लें हैं या जो मछलियों का नया बीज है उनको उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे जब ज़्यादा उत्पादन करेंगे, उत्पादकता ज़्यादा होगी, बाज़ार में ज़्यादा लेकर के जाएंगे तो रोज़गार निश्चित रूप से बढ़ेगा। यदि व्यापार बढ़ता है तो एक आदमी स्वयं शुरू करता है, लेकिन आप देखेंगे उसके पास 10, 20, 50 लोगों की और ज़रूरत पड़ती है उसको रोज़गार शुरू करने में। यहाँ हमारा जो झांसी का कैंपस है, यहाँ से भी बहुत सारे छात्र हैं जो कि पढ़ने के बाद नौकरी न करके अपना खुद का उद्यम लगाना चाहते हैं। तो वहाँ से भी बच्चे जो पढ़ के निकलेंगे, जो छात्र पढ़ करके निकलेंगे, तो निश्चित रूप से अपना उद्यम लगाएंगे और उद्यम लगाएंगे तो स्वयं भी रोज़गार पाएंगे और लोगों को भी रोज़गार देंगे, तो अवसर ज़रूर बढ़ेगा। ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर काम हुआ ही नहीं है, जैसे फीड उत्पादन का काम है, मछली का बीज उत्पादन है, यहाँ स्थानीय स्तर पर नहीं होता, सब बाहर से मंगाना पड़ता है। तो जब इसके वैज्ञानिक होंगे, जब लोगों को बताएंगे, शिक्षा देंगे, कौशल देंगे, तो लोग इस कार्य को कर पाएंगे और उनका रोज़गार बढ़ेगा। वेदांत भक्ति चैनल से बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।